नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल इजी लाइफ विद शिखा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वट सावित्री व्रत के बारे में। ये 2024 में कब है और इस व्रत की पूजन सामग्री क्या क्या होगी, इस व्रत के नियम क्या क्या होते हैं। दोस्तों, वट सावित्री व्रत बहुत ही बड़ा व्रत है। इसको सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और घर की सुख समृद्धि के लिए करती हैं। यह व्रत इस वर्ष यानी कि 2024 में 6 जून को पड़ रहा है। इस व्रत को ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन किया जाता है और अमावस्या तिथि की शुरुआत होगी 5 जून शाम को 7:54 पर और इसका समापन होगा 6 जून को शाम 6:07 पर। तो यह व्रत 6 जून को किया जाएगा। ये बहुत ही बड़ा व्रत होता है दोस्तों। इस दिन आप जब व्रत करें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप पूरे 16 श्रृंगार करके अच्छी तरह से तैयार होकर इस व्रत को करें। अच्छे से बढ़िया मेहंदी वगैरह लगा लें और पैरों में महावर लगाना बिल्कुल ना भूलें। और जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि अमावस्या को सिर नहीं धोया जाता है, बाल नहीं धोए जाते हैं, तो बालों को आप एक दिन पहले धो लें। वैसे भी यह व्रत गुरुवार के दिन पड़ रहा है तो गुरुवार को भी सिर नहीं धोया जाता है, तो एक दिन पहले यानी कि आप बुधवार को अपना सिर वगैरह धो लें। और जब भी कोई बड़ा व्रत होता है दोस्तों, तो एक दिन पहले अगर जिसका नॉनवेज वगैरह खाया जाता है तो वो ना खाएं और शाम के समय में प्याज लहसुन का सेवन ना करें। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब तक पूजा नहीं होती है इस व्रत में निर्जल रहा जाता है। तो वैसे इस व्रत को करने का विधान दोपहर का है। दोपहर में इस व्रत की पूजा की जाती है, लेकिन प्यास की वजह से लोगों की हालत ख़राब होने लगती है, महिलाएं नहीं सहन कर पाती हैं प्यास, तो इस व्रत का पूजन सुबह सुबह भी कर लेती हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। और किसी किसी के यहाँ तो चाय पानी वगैरह ले लिया जाता है। तो जैसा आपके यहाँ होता हो, जैसा आपके यहाँ रीति रिवाज हो, उस तरह से आप इस व्रत को कर सकते हैं, जैसा आपके बड़े बुजुर्ग आपको बताएं। ये भी मान्यता है कि इस व्रत को करवा चौथ के जितना महत्व दिया जाता है। इस दिन वट वृक्ष की पूजा करने से पति को लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है और घर के सभी संताप दूर होकर घर में खुशहाली और सुख समृद्धि आती है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी सुहाग का व्रत होता है तो सुबह जल्दी उठकर हमें स्नान करना चाहिए। पहले घर की साफ़ सफाई कर लें आराम से, जितना आपसे हो सके, क्योंकि पूजन भी करना है, पूजन की तैयारी भी करना है, प्रसाद भी बनाना है, तो आपसे आसानी से हो सके उतनी आप सफाई कर लें। और उसके बाद स्नान आदि कर लें। स्नान करने के बाद अच्छे अच्छे सुंदर से वस्त्र पहने, क्योंकि ये सुहाग का व्रत है तो सुबह से ही तैयार हो जाना चाहिए। और फिर आप पूजन सामग्री एकत्रित कर लें। और जब भी कोई बड़ा व्रत हो तो पूजन सामग्री हमें एक दिन पहले ही एकत्रित कर लेनी चाहिए। जो सेम डे लाने का हो या सेम डे प्रसाद बनाने का हो उसकी बात अलग है, बाकी जो सामग्री हम पहले से लाकर रख सकते हैं वो हमें पहले से लाकर रख लेनी चाहिए। तो चलिए आपको बताती हूँ कि पूजन सामग्री में हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको पूजन के लिए चाहिए होगा बरगद का पेड़। और अगर ये पेड़ किसी मंदिर में है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अलग से कहीं अगर बरगद का पेड़ लगा है तो वहाँ भी आप पूजन कर सकते हैं। अगर आपको बरगद का पेड़ नहीं मिलता है तो आप बरगद की डाल लाकर भी घर में पूजन कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि जिस दिन वट अमावस है उस दिन आपको बरगद को नहीं हाथ लगाना है, मतलब तोड़ना नहीं है। एक दिन पहले आप डाल मंगा लें और उसको किसी गमले में लगा कर रख लें और उसमें उसकी जो फल होते हैं वो लगे रहेंगे। जो पतली जो नाजुक नाजुक सी कोपल होती हैं वो उसमें लगी रहें, क्योंकि उनका बहुत महत्व होता है। तो पूजन आपको जब करना हो तो उसके एक दिन पहले आप मंगा कर रख लें और घर में आप पूजन कर सकते हैं। और अगर आपके पास बरगद का पेड़ लाने की सुविधा भी ना हो और जा भी नहीं सकते हैं तो आप तुलसी माता की पूजा भी इस दिन कर सकते हैं, उनकी परिक्रमा भी आप लगा सकते हैं। तो अब बरगद का पेड़ हो गया। इसके अलावा हमें चाहिए, देखिए, जल का लोटा हमें लेना है दोस्तों, क्योंकि पूजन के लिए जल तो चाहिए ही होता है। और हमें दीप कलश बनाना होता है तो दीपक चाहिए होता है। और अगर आप वहाँ चाहें तो पूजन में आप तांबे का भी कलश रख सकते हैं, लेकिन इस दिन मिट्टी का घड़ा दान करने का बहुत अधिक महत्व होता है। और गर्मियों के भी दिन है तो आप चाहें तो मिट्टी का कलश ले आ सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा, और उसके ऊपर आप मिट्टी की ही एक कटोरी जैसी आती ना वो रखें, उसके ऊपर आप चावल रखें और फिर आप ये जो दीपक है वो रखें। और इसको कलश रूप में मानकर इसमें आम के पत्ते भी लगाएंगे हम, और इसको आप कलश रूप में पूजन करें। और अगर आपके यहाँ कलश नहीं रखा जाता है पूजा में तो कोई बात नहीं है, बिना कलश रखे भी आप सीधे दीपक रखकर और वहाँ पर गौरी गणेश की स्थापना कर पूजन शुरू कर सकते हैं। आगे की सामग्री देख लेते हैं। हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, अबीर गुलाल रखें तो बहुत अच्छी बात है। चावल चाहिए होंगे और स्थापना करनी होगी हमें गौरी गणेश की। तो ये गणेश जी हैं, ये गौरी माता हैं, इनकी स्थापना करनी होगी हमें। और इसके अलावा हमें चाहिए होगा एपन। एपन से बरगद के पेड़ पर सावित्री माता की फ़ोटो बनाई जाती है, सत्यवान सावित्री की फ़ोटो बनाई जाती है।
तो ऐपन चाहिए होगा। ऐपन हल्दी, आटे और पानी से बनाया जाता है, या फिर आप चावल को भिगो दें, उन्हें पीस लें और उसमें हल्दी मिला दें, ऐसे भी ऐपन बनाया जाता है। या फिर चावल के आटे, हल्दी और पानी को मिक्स करके भी आप ऐपन बना सकते हैं। फूल चाहिए होंगे, अगरबत्ती या धूप बत्ती जो आप लगाएं वो चाहिए होंगी, माचिस, और इस दिन कच्चा सूत या फिर हमें कलावा चाहिए होगा, क्योंकि 108, 21, 51 जितनी आप चाहें उतनी परिक्रमा लगा सकते हैं। वैसे 108 परिक्रमा लगाने का महत्व ज़्यादा होता है, तो हमें कच्चा सूत या फिर कलावा ले लेना है। इसके अलावा जो मौसमी फल हैं वो लेना होते हैं, तो आप केले ले सकते हैं, आम या खरबूजा ले सकते हैं, और जो फल आप वहाँ चढ़ाते हैं उसमें से थोड़ी बहुत आप प्रसाद के स्वरूप घर पर ला सकते हैं। बाकी आपको वहीं छोड़कर आने होते हैं पंडित जी के लिए या दान देने के लिए। आपको चाहिए होते होंगे इसमें भीगे हुए चने या अंकुरित चने चाहिए होते हैं, इनका बहुत अधिक महत्व होता है, पूजा में चढ़ाए जाते हैं ये। और कुछ मिठाई ले लें आप, कुछ ना कुछ मीठा अवश्य ले लें। अगर कुछ नहीं ले सकते हैं तो आप कम से कम बताशे आप ज़रूर ले लें, बताशे या शक्कर या गुड़ भी ले सकते हैं। और इस दिन दोस्तों जौ का दान करना विशेष माना जाता है, क्योंकि जौ को सोने की उपमा दी गई है। अगर आप जौ का दान करते हैं तो बहुत अधिक महत्व होता है इसका। और दोस्तों हमें चाहिए होती है सुहाग की सामग्री, तो यहाँ मैंने सुहाग की सामग्री एकत्रित कर ली है, आप देख सकते हैं। तो इसमें जो विशेष होता है वो होता है माता जी की चुनरी, जो सावित्री माता को हम समर्पित करते हैं। तो चुनरी, चूड़ियाँ और बिंदी, कुमकुम, महावर और मेहंदी, ये आपको अर्पित करना है। आप चाहें तो इसके अलावा साड़ी चढ़ा सकते हैं। और ये जो सामग्री होती है या तो आप किसी पंडितानी को दान कर सकते हैं, या आप घर की बहन बेटी वगैरह को भी ये चीज़ें सब दान कर सकते हैं, जो कि सुहाग की सामग्री होती है। इस दिन आप बिछिया अवश्य रूप से चढ़ाएं, और जो बिछिया आप चढ़ाएं वो आप अपने लिए रखें, क्योंकि ये बहुत बड़ी सुहाग की पूजा है। तो इस दिन जो बिछिया हम चढ़ाते हैं तो सावित्री माता का आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा, और वो बिछिया हम खुद पहनेंगे। अगर आप चाहें तो आप 2 जोड़ी भी चढ़ा सकते हैं, तो आप एक किसी को दान कर सकते हैं और एक अपने लिए रख सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों हस्बैंड के लिए यानी कि पति के लिए भी हमें कुछ चढ़ाना होता है, या तो रुमाल या फिर आप वस्त्र भी चढ़ा सकते हैं बरगद के पेड़ के पास, और फिर ये आपके पति पहनेंगे, तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। पंखे का बहुत अधिक महत्व होता है दोस्तों। पंखा हमें लेना है, क्योंकि पंखे से वट वृक्ष की हवा की जाती है पूजन के बाद, और फिर घर जाकर इसी से पति को भी हवा करते हैं और पति को तिलक लगा के उनका आशीर्वाद लेते हैं। हवन करना होता है हमें वट वृक्ष के पास, तो हवन सामग्री ले लें, घी ले लें, गुड़ ले लें। या फिर इस दिन जो प्रसाद बनाया जाता है, जैसे पूड़ी, गुलगुले और बरगदा जो बनाए जाते हैं, ये भी आप थोड़े थोड़े से पीस डालकर हवन सामग्री में मिक्स करके इनका भी आप हवन कर सकते हैं। दोस्तों आप चाहें तो सत्यवान के नाम से या बरगद वृक्ष के नाम से आप पीला कपड़ा ले जा सकते हैं हमको चढ़ाने के लिए, और सावित्री माता को चढ़ाने के लिए छोटी सी लाल चुनरी ले जा सकते हैं, और ये वस्त्र आपको वहीं छोड़ के आने होते हैं। और हमें दक्षिणा अवश्य रूप से रखनी होती है, जो भी हम दान देते हैं। और अगर आपके पास वट सावित्री व्रत की पुस्तक है तो उसको आप लेकर जाएं और पूजन में रखें, वहाँ उनकी भी आप पूजा करें। फिर आप उससे कथा पढ़ेंगे, या फिर अगर आपके पास पुस्तक नहीं है तो कथा आप यूट्यूब से भी सुन सकते हैं, मैं भी अपने चैनल पर अपलोड करूँगी, तो आप वहाँ से भी सुन सकते हैं। सभी शहरों में थोड़ा सा अंतर पड़ता है, तो उस हिसाब से पूजा की विधि थोड़ी थोड़ी सी अलग हो जाती है। तो जिसके यहाँ जो प्रथा होती है वो उसी प्रकार से पूजन करते हैं। दोस्तों मैंने आज बरगद का पौधा मंगाया, मतलब बरगद की डाल, तो ये बहुत ही नाजुक वाली है, जो एकदम फ्रेश पत्ते आते हैं ना, तो ये बार बार लटक रही है। मतलब ऐसी नहीं है कि मैं आपको पूजन करके दिखाऊं, तो मैं अच्छी फ्रेश बरगद की डाल मंगाकर आपको पूजन करके दिखाऊंगी। और अगर मुझे नहीं मिले मुझे बड़े बड़े पत्तों वाली बरगद की डाल, तो फिर मैं आपको तुलसी का पूजन करके दिखाऊंगी। पूरी पूजा विधि मैं आपको करके दिखाऊंगी कि हमको वट सावित्री के दिन पूजन कैसे करना है। दोस्तों इस दिन कच्चे सूत में 12 गांठें लगाकर उसको हल्दी से रंग कर पहना जाता है, कम से कम 1 दिन के लिए, या फिर कहीं कहीं पर बरगद के पत्तों का गहना बनाकर, यानी कि मंगलसूत्र जैसा बनाकर पहले सावित्री माता को चढ़ाया जाता है, फिर पहना जाता है। तो जैसा आपके यहाँ होता हो वैसा आप कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी यूज़फुल लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री गणेश।